राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री श्यामा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय श्यामा जय श्री श्यामा जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय श्यामा जय श्यामा श्यामा जय श्यामा जय श्री राधे जय श्यामा जय श्यामा जय श्यामा जय राधे 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 ओ राधे 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 श्यामा 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 ओ श्यामा 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 जय जय श्री राधे। आइए आज इस कथा का षष्ठम दिवस। कल हमने भगवान की लीला गोवर्धन पूजा हमने की। गोवर्धन पूजा क्यों होती है, परिक्रमा क्यों लगाई जाती है, इसके बारे में बड़े ध्यान से सुनेंगे। शायद आपने सुना या नहीं, हमने जो गुरु महाराज जी से सुना वो हम सुना रहे हैं कि लीला ये क्यों मनाई जाती है। क्योंकि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम समुद्र पर पुल बांध रहे थे तो उन्होंने अनाउंस किया कि सभी लोग अपनी ओर से सेवा लाओ। पत्थर सभी ला रहे थे, हनुमान जी भी लेने गए। हनुमान ने गिरिराज से कहा चलो मैं आपको ले चलता हूँ, मेरे स्वामी आपको प्रयोग में लाएंगे और मेरे स्वामी के चरण आपके ऊपर पड़ेंगे। कितने भाग्यशाली होंगे आप। तो उनको लेकर आ रहे थे। इधर क्या था, पुल बनने में क्या था जी, देरी नहीं थी, पुल बन चुका था। तो मुनादी हो रही थी कि अब कोई भी पत्थर ना लाए, पुल बन चुका, तैयार हो चुका। जब गिरिराज ने सुना तो बड़ा दुख लगा। बोले हनुमान तू मेरे को लाया था इसलिए कि तुझे वहां पर पुल बनाने में प्रयोग में लाया जाएगा,
और मेरे स्वामी तेरे पर चरण रखेंगे, तू भी झूठा, तेरा स्वामी भी झूठा। हनुमान जी ने ये सुना, बड़ा दुख लगा कि मेरे को कह लेता झूठा, कोई बात नहीं थी, मेरे स्वामी को झूठा बोल दिया। तो हनुमान जी रोने लगे, वहीं रास्ते में रुक गए, आगे नहीं बढ़े। इधर पुल का उद्घाटन था, तो उद्घाटन के लिए क्या हुआ, सभी लोग आ गए, हनुमान जी आए नहीं। तो राम जी ने पूछा, हनुमान जी कहाँ हैं? बोले महाराज पता नहीं, वो तो आए नहीं। बोले पता करो क्या बात है, वो तो रहने वाले हैं ही नहीं। जब ढूंढने गए तो देखा दूर हनुमान जी छुप के रो रहे हैं। बुलाया उनको राम जी ने, क्या बात? तो सारी बात बताई हनुमान जी ने। राम जी बोले देखो बेटा, रोना नहीं आपने, मैं अब तो ये काम नहीं कर सकता, लेकिन वायदा करता हूं द्वापर में किसी गिरिराज की पूजा खुद भी करूंगा और सारी दुनिया से भी करवाऊंगा। इसके ऊपर मैं चरण रखूंगा और याद रखना, लोग परिक्रमा करेंगे और अपनी इच्छा पूरी करेंगे। उसी वायदे को निभाने के लिए आज मेरे प्रभु राम क्या है जी, कृष्ण रूप में आए है ना। तो उन्होंने क्या किया जी, गिरिराज की पूजा करवाई और खुद गिरिराज के ऊपर चरण रखे, आशीर्वाद दिया, सारी संगत को खुश किया। ये थे मेरे गिरिराज भगवान, जिन्होंने सब दुनिया के दुख दूर करते हैं। गोवर्धन गिरधारी आए शरण तुम्हारी, है ना। तो आइए बड़े प्रेम से, ये है गोवर्धन। गो मैंने भक्ति को, वर्धन मैंने बढ़ाने वाली। ये कथा जो सुनता है उसकी भक्ति बढ़ती है, उसकी भक्ति बढ़ती है और उसकी वासना दूर होती है, भगवान की भक्ति में मन लगता है। इसमें देहाध्यास नष्ट होकर रास लीला में प्रवेश होता है। पूर्व में जगन्नाथ है, पश्चिम में द्वारकानाथ है, उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वर जी। इन चारों के बीच में गोवर्धन जी विराजते हैं। जब ग्वालों ने कहा प्रभु जी हमें जल लाने के लिए बड़ी दूर जाना पड़ता है, तो भगवान जी ने वहीं पर अपनी बांसुरी के द्वारा क्या किया जी, संकल्प किया और कहते हैं वहीं पर मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलो मानसी गंगा की जय। भगवान बताते हैं कि हर कठिन से कठिन काम को भी हंसते मुस्कुराते करना चाहिए। जैसे गुरु जी के शब्द हैं, हिम्मत ना हारिए प्रभु नाम विसारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु नाम विसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजार, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारी, हंसते मुस्कुराते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए प्रभु नाम विसारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु नाम विसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए।
मुस्कुराते हुए जीना जिनको आ गया, हंसे मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को है सीना जिनको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिनको आ गया, टूटे हुए दिलों को है सीना जिनको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसे आ गया। ऐसे महापुरुषों के चरण पखारिए, ऐसे महापुरुषों के चरण पखारिए, उनकी तरह नेकियों में जिंदगी गुजारिए, उनकी तरह नेकियों में। काम ऐसे कीजिए जिसमें हो सबका भला, काम ऐसे कीजिए जिनमें हो सबका भला, वाणी ऐसी बोलिए जिसमें हो अमृत भरा, वाणी ऐसी बोलिए जिसमें हो अमृत भरा, कड़वी वाणी बोलकर नवानी को बिगाड़िए, कड़वी वाणी बोल नवानी को बिगाड़िए, मीठी वाणी बोल कर सबको पुकारिए, मीठी वाणी बोल कर सबको पुकारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु नाम सारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु नाम सारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, ओ हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। अच्छा ये बताओ, जो आपने आज तक कथा सुनी है, कुछ अच्छा लगा आपको? बोलो जी। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तो सुनो ध्यान से, क्योंकि भगवान की कथा है ही अच्छी, आप सुनने वाले भी अच्छे हो जो प्रेम से सुनते हो। तो गुरु महाराज जी के शब्द हैं कि दिल की नोटबुक पर ये बातें नोट कर ले हम, दिल की नोटबुक पर ये बातें नोट कर ले हम। कौन सी बातें? जो सुनी है, अमल करना है उस पर। दिल की नोटबुक पर ये बातें नोट कर ले हम, क्या? बदियों से बच के जीवन नेकियों से भर ले हम, बदियों से बच के जीवन नेकियों से भर ले हम, करके अमल बन के कमल, करके अमल बन के कमल तरिए और तारिए, बन के कमल क्या है जी? और करके अमल बन के कमल तरिए और तारिए, जग में जगमगाती हुई जिंदगी गुजारिए, जग में जगमगाती हुई जिंदगी गुजारिए। हिम्मत ना हारिए प्रभु नाम सारिए, हिम्मत ना हारिए प्रभु नाम सारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। जय जय श्री राधे। तो आइए, ये थी गोवर्धन लीला जो आपने कल सुनी। आगे पहले ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ, भगवान जी ने, बोलो जी, उसका अभिमान तोड़ा। अब इंद्र को अभिमान हुआ तो उसका भी अभिमान भगवान जी ने तोड़ दिया। याद रखना, यहाँ पर इशारा किया है कि हे जीव, आप कभी भी अभिमान, आगे वरुण देवता जी
एकादशी का दिन था। जैसे राजा अम्बरीश की कथा आती है एकादशी की, कि वो एकादशी का नियम लेते थे। एक साल पति पत्नी ने नियम लिया, एकादशी का व्रत किया था उन्होंने, पारना डालना था। तो दुर्वासा ऋषि ऊपर से आ गए, उनको भी निमंत्रण दे दिया, महाराज आप भी आना, भोजन करना। बोले ठीक है आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, भूल गए, नहाने गए यमुना जी में, वहीं देर लगा दी और आए नहीं। अब एक बार ऐसा होता है ना जी, द्वादशी जल्दी खत्म होती है, त्रयोदशी लग जाती है, लेकिन पारना डालना था द्वादशी में। तो उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा क्या करें, ऋषि तो आए नहीं। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप ऐसा करो, थोड़ा सा जल लेकर आचमन ले लो, ताकि नियम भी ना टूटे, द्वादशी में पारना भी हो जाएगा और संतों का क्या है जी मान भी होना चाहिए। ब्राह्मणों का कहना मान के ऐसे जल लिया ही था, सामने दुर्वासा ऋषि आ गए, गुस्सा आ गया, हमें बुलाकर पहले आप पारना कर लिया, बात नहीं सुनी, पूछा नहीं। गुस्से में आकर क्या है जी, क्रोधी महात्मा है, जटा से एक बाल उखाड़ा, मंत्र पढ़ा, कृत्या पैदा कर दी, अम्बरीश के पीछे छोड़ दी। अब जो अम्बरीश पूरे वर्ष पति पत्नी ने मिलकर क्या है जी भगवान की सेवा की, पूजा की, आराधना की, वो रक्षा तो करेंगे, क्योंकि मेरे राम जी भक्तों को मान देते हैं। वो तो भक्तों को मान देते हैं। जब देखा दुर्वासा ऋषि ने क्या किया जी, कृत्या छोड़ी, तो उन्होंने साथ ही अपने चक्र को आदेश दिया। चक्र गया, पहले कृत्या को नष्ट किया, फिर दुर्वासा के पीछे। दुर्वासा जी ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए जिनका चक्र था, लेकिन किसी ने भी बचाया नहीं। अब कहाँ जाएं? विष्णु भगवान जी ने कहा जिसका तूने क्या है जी अपमान किया है, उन्हीं के पास जाओ। अम्बरीश के पास गए तो बोले मुझे क्षमा कर दो। अम्बरीश ने कहा महाराज मेरा तो कोई क्या है जी माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको निमंत्रण दिया है, भोजन कीजिए बस। बोले कैसे भोजन करूं, वो चक्कर मारता है। जब अम्बरीश ने कहा महाराज इसे हटा लीजिए, मेरा मेहमान है, तो भगवान ने चक्र को हटाया, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का अपमान नहीं देख सकते। कहते हैं इस प्रकार राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को भोजन कराया और ये बता दिया, भगवान ने ये बता दिया कि मेरे भक्तों का कोई भी तिरस्कार ना करे, क्योंकि मैं तो हूं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि, भगत मेरे मुकुटमणि है। इस प्रकार एकादशी का दिन था। भगवान जी के पिता नंद लाला जी गए, सुबह नींद खुली चले गए नहाने के लिए यमुना जी में। याद रखना, चाहे वो गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे वो सरयू हो, कोई भी हो, 3 बजे से पहले इनमें भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। उनको भी तो आराम करना होता है, लेकिन भगवान जी के पिताजी ने ध्यान नहीं किया। जैसे नींद खुली समझे टाइम हो गया, तो यमुना जी में प्रवेश करने गए। तो वरुण देवता के दूत खड़े थे, वहां पकड़ लिया उन्होंने, अभी टाइम तो हुआ नहीं, ऐसे प्रवेश करने के। वो वरुण लोक में लेके चले गए। सुबह हुई, शोर मच गया कि प्रभु जी के पिताजी तो क्या है जी आए नहीं वापिस। तो भगवान जी उनको लेने के लिए वरुण लोग पहुंचे। वरुण देवता ने बड़ा स्वागत किया, अपने सिंहासन पर बिठाया उनको, उनके चरण धोए और क्षमा मांगी। महाराज क्षमा करना, मेरे दूतों को पता नहीं था, वो पकड़ कर ले आए। तो भगवान जी ने बोला कोई बात नहीं, जो नियम तो नियम है, चाहे कोई भी हो। इसीलिए तो जब नंद बाबा ने देखा यहाँ पर तो मेरे बेटे का इतना सत्कार हो रहा है, बड़ा सम्मान मिला, बड़े खुश हुए और अपने पिताजी को लेकर वापिस आ गए। जब वापिस आए
तो नंद बाबा ने सबको बताया कि मेरा लाला कोई छोटा मोटा नहीं है, इसने मेरे को बैकुंठ के दर्शन करा दिए। सारे पीछे पड़ गए, हमको भी दिखाओ बैकुंठ। भगवान जी ने कहा सभी आंखें बंद करो। तो भगवान जी सभी को बैकुंठ लोग ले गए, दर्शन कराए और बोले आंखें खोलो। तो जब आंखें खोली वहीं पर बैठे, बोले वाह लाला, हम तेरे को पहचान ना पाए, तू तो बैकुंठ के वासी हो। प्रणाम किया उनको। अब क्या था जी, बारी आ गई कामदेव की। अब कामदेव ने सोचा मौका बढ़िया है, कन्हैया गोपियों के साथ रास रचाते हैं, तो इस समय इनको फिसलाने का मौका अच्छा है कि गोपियां तो क्या है जी नौजवान, लेकिन भगवान जी 7 वर्ष के, जब तक काम वासना नजदीक भी नहीं आती बच्चे के। लेकिन जो लोग दोष लगाते हैं, भगवान जी गोपियों के साथ रास रचाते थे, है ना। लेकिन ध्यान देना, दोष लगाना बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ पर भगवान जी मीटिंग करते थे कि कंस को कैसे मारना है, इसीलिए हंसते खेलते सारे काम वो करते थे। तो अब क्या हुआ जी, शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। भगवान जी ने कहा सभी यहाँ पर आना, हम यहाँ पर रास रचाएंगे। सभी गोपियां जो थी, कहते हैं यहाँ पर गोपी गीत बड़ा प्यारा है, आपको समझ तो नहीं आएगा लेकिन सुनाऊंगी थोड़ा सा आपको। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा, जयति तेदिकं जन्मना व्रजा, शयत इंदिरा शश्वदत्त ही, दयित दृश्यताम् दिक्षु तावकाश, त्वयि धृतास्त्वां त्वां विचिन्वते। इसमें गोपियां क्या कहती हैं, कन्हैया ब्रज की भूमि तो वैसे ही क्या है बड़ी पूजनीय है, लेकिन जब से आप ब्रज में आए हो तब से इसकी शोभा और ज्यादा बढ़ गई है। वो कैसे बताते हैं कि लक्ष्मी जी बैकुंठ में लक्ष्मी की सेवा होती है, लेकिन ब्रज भूमि में लक्ष्मी जी खुद सेवा करती हैं। इतना महात्म है। तो बड़ा सुंदर, यहाँ तो एक एक वृक्ष एक एक लता ब्रज धूलि के कन कन की सेवा लक्ष्मी स्वयं अपने हाथों से करती है। ब्रज की गोपियां कहती हैं कि प्रभु तुम्हारे सिवाय हमारा और कोई नहीं है, तुम ही हमारी आयु हो, तुम ही हमारे प्राण हो और हमारा सर्वस्व आप ही हो। मेरा कोई नाम सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, ओ गोपाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा, मेरा कोई ना सहारा मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे।
गोपी गीत के द्वारा भगवान जी को कहती हैं कि हमारा सब कुछ तुम ही हो। इसीलिए भगवान कहते हैं देवियों आप आना। शरद पूर्णिमा की रात जब कार्तिक मास में आती है तो वो समय था, भगवान जी ने बंसी की तान छेड़ी। जैसे ही बंसी की तान सुनी गोपियों ने, कोई दूध उबाल रही थी वहीं छूट गया, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी वहीं छूट गया, जो जो भी काम कर रही थी सब छूट गए, सब भागी गई। भगवान जी के पास कहते हैं यहाँ तक कि किसी को सुधी नहीं अपनी। जब वहां पहुंची रात के 12 बजे भगवान जी ने कहा देवियों अपने परिवार को छोड़कर, पतियों को छोड़कर आप रात को यहाँ क्यों आई 12 बजे? सुनिए, गोपियों ने कहा वाह प्रभु, घर की भी डांट खाएं है ना, बच्चों की भी डांट खाएं, आगे यहाँ आए तो तेरी भी डांट खाएं है ना। क्यों बजाते बंसी? ना बजाया करो। बड़ा सुंदर भगवान जी से कहा कि देवियों जाओ अपने घरों में, अपने पतियों को छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? सुनिए, उन देवियों ने कहा महाराज जो हमारे वो पति हैं, सुनो कौन है? कहते हैं जब एक पत्नी पति की सेवा में होती है, पतिव्रता नारी पति की आज्ञा में रहती है, पति को कुछ खिलाती है तो खाती है, पति सोते हैं उनको सुलाती है, फिर आप सोती है, उठती है पहले पति के लिए हर साधन जुटाती है, पूजा का सामान रखती है। तो ऐसी पत्नी पतिव्रता थी। एक बार क्या हुआ, पति को परदेश जाना पड़ा। पति ने कहा देवी मैं 5-6 महीने के लिए परदेश जा रहा हूँ। बोली आप तो चले जाओगे, मेरा नियम कैसे निभेगा? सुनिए, उसने कहा ऐसा करना, आप नियम पूरा करने के लिए मेरी फोटो रख लेना। उसने ऐसा ही किया, भोजन बनाती, फोटो के आगे रख देती, भोग लगाती, फिर आप पा लेती। 6 महीने बीत गए। अब आज भोजन बनाकर तैयार थाली करके भोग लगाने फोटो को जा रही थी तो दरवाजा खटखटाया। कौन आ गए जी? पति देव आ गए। अब आप बताओ वो फोटो वाले पति को भोग लगाए या पहले दरवाजा खोले? बोलो जी, क्या करे? पहले दरवाजा खोले। क्यों? क्योंकि जब असली पति आ गए हैं तो फोटो वाले पति को भोग क्यों लगाना? इसी प्रकार गोपियां कहती हैं प्रभु जी वो हमारे दुनिया के पति फोटो वाले पति हैं, आप हमारे परम पति परमात्मा हो। जब आप आ गए हो तो हम क्या है जी, फोटो वाले पति को भोग नहीं लगाएंगी, इसलिए हम तुम्हारे पास आई हैं। तो भगवान जी ने स्वीकार किया। सभी देवियां वहां पर क्या है जी, भगवान जी ने रास रचाना शुरू किया। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे माँ रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे रास रचो है। राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन,
नाचे कृष्णा नाचे राधा नाचे कृष्णा नाचे नाचे गोपी जन राधा नाचे कृष्णा नाचे मन मेरो बन गयो सगीरी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सगीरी पावन नाचे नाचे महाराज रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे राज रचो है राज रचो है नाचे नाचे सरयू गंगा नाचे यमुना नाचे सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे सरयू संग गंगा नाचे यमुना नाचे सरयू संग मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है रास रचो है राज रचो है यमुना किनारे राज रचो है राज रचो नाचे नाचे गोपी जन ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नंदी संग ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नंदी संग ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नंदी संग मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन मन मेरो बन गयो सखी पावन रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। ध्यान देना भगवान की जब रास पड़ती है यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं पुरुष हो स्त्री हो। भगवान की रास में तो शंकर जी भी आ गए थे। उसने पार्वती से कहा मेरे को भी नारी बना दे कोई बात नहीं मैं गोपी बन जाऊंगा मैं भी नाचने जाऊंगा रास देखने जाऊंगा। तो आओ बड़े प्रेम से कहाँ रास पड़ रही है। ओ बाजी मोहन की मुरलिया मधुबन में बाजी मोहन की मुरलिया मधुबन में बाजी मोहन की मुरलिया मधुबन में बाजी मोहन की मुरलिया ओ मधुबन में वृंदावन में मधुबन में वृंदावन बाजी मोहन की मुरलिया मधुबन बाजी मोहन की मुरलिया मधुबन नैनों में बस गया सांवरे तेरा रूप सलोना नैनों में बस गया सांवरे तेरा रूप सलोना मुरली की धुन का नाम मुझ कर गई जादू टोना मुरली की धुन का नाम मुझ पे कर गई जादू टोना मैं तो हो गई रे बावरिया मधुबन मैं तो हो गई रे बावरिया मधुबन
ओ तेरी मेरी प्रीत पुरानी कहती राधा रानी। ओ तेरी मेरी प्रीत पुरानी कहती राधा रानी। मन की आशा पूरी कर दो सावरिया किरदारी। ओ मन की आशा पूरी कर दो सावरिया किरदारी। अब तो आन मिलो सावरिया मधुबन में। अब तो आन मिलो सावरिया मधुबन में। बाजी मोती कलिया। शरद पूनम की रात हो गया वृंदावन उजियारा। शरद पूनम की रात हो गया वृंदावन उजियारा। तारों में जो चंदा चमके गोपियों में लाला। तारों में जो चंदा चमके गोपियों में झम झम नाच रहे सावरिया मधुबन में। झम झम नाच रहे सावरिया मधुबन में। बाजी मोहन की गोपी उतने ही मोहन ने रूप बनाए। जितनी गोपी उतने ही मोहन ने रूप बनाए। राधा के संग मुरली मधुर बजाए। राधा के संग मुरली मनोहर मुरली मधुर बजाए। रात रचाए रे सावरिया मधुबन में। रात रचाए रे सावरिया मधुबन में। बाजी मोहन की मोतिया मधुबन में। बाजी मोहन की सभी लोग जहाँ भी बैठे खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए। दासी की ये विधि सुन लो मेरे बंसी बजैया। दासी की ये विधि सुन मेरे बंसी बजैया। नैया मेरी पार लगा दो चित चोर कन्हैया। नैया मेरी पार लगा दो चित चोर कन्हैया। दर्शन दे दो रे सावरिया मधुबन। दर्शन दे दो रे सावरिया मधुबन। बाजी मोहन की मोरनी मधुबन। बाजी मोहन की बाजी मोहन की मोरनिया मधुबन। बाजी मोहन की और रास रचो है रास रचो है गंगा किनारे महारास और रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे और रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है और रास रचो है।
बैठ जाएंगे। भगवान की रास में जो नाचता है उनको दुनिया के लोग नहीं नचाते। भगवान कहते हैं मैं उनके कभी भी कोई तकलीफ नहीं देता, उनके गोड्डे कभी दुखेंगे नहीं, है ना। गोड्डे चेंज नहीं करने पड़ेंगे जो रास में नाचते हैं। इसलिए मैंने आप सबको खड़ा किया। आओ बड़े प्रेम से, क्योंकि गोपियों और भगवान जी का ये अंतर मन का प्रेम है। क्योंकि कहते हैं प्रेम अंतर मन का वह पावन स्रोत है जिसमें कोई कलुष कण तो मानना पड़ेगा। अक्रूर जी गए नंद बाबा के घर और जाकर